हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट साइंस का। क्वेश्चन है कि ढलान वाली सतहों पर घर्षण बल होता है। बड़ा कि ढलान की सतह पर घर्षण बल क्या होता है? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बाहुबली बहुत कम हो जाता है ढलान की सतह पर। जैसे यहाँ देखिएगा ऊंचा है, यहाँ से ढलान है, अगर यहाँ से जाइएगा यहाँ ऊंचा चढ़िएगा तो खूब लगता है अधिक, और से नीचे आइएगा तो कम लगता है, इसलिए हो जाएगा बहुत कम। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक घर्षण के कारण उत्पन्न होता है क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक घर्षण के कारण क्या चीज उत्पन्न होता है? घर्षण का कम होना जो होता है वो उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक घर्षण लगेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहा जाता है अस्नेहक। आप अस्नेहक बोले तो अस्नेहक किसको बोलते हैं? जिसमें आप ग्रीस मोबिल वगैरह होता है ये अस्नेहक में आता है। अगर इसको आप डालिएगा तो घर्षण कम हो जाएगा। जैसे गाड़ी के चक्का में या साइकिल के पहिए के जो चक्का होता है उसमें ग्रीस डाला जाता है, चाहे तेल वगैरह डाला जाता है। साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है क्योंकि घर्षण घट जाता है, घर्षण बढ़ जाता है, दोनों होता है। इसका आंसर हो जाएगा घर्षण घट जाता है। बस जैसे देखिएगा, अगर आप पक्का का रूम का धोइएगा तो आप उसमें अगर पानी डालिएगा और उसमें साबुन डालिएगा तो आप उसमें हिटिएगा तो सब तुरंत गिर जाइएगा। उसमें क्या होता है? घर्षण कम हो जाती है। क्या चीज? घर्षण इसमें कम हो जाएगी, अब गिरने की संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर कि घर्षण निर्भर किसमें करता है? तो जो घर्षण निर्भर करता है किसमें करता है? किसी दिशा में निर्भर नहीं करता है कि घर्षण किस दिशा में लग रहा है। अगर आप ऐसे हिट रहे हैं, ये रास्ता से सीधा रास्ता ऐसा आप हिट रहे हैं, अगर जा रहे हैं तब घर्षण अगर ज्यादा लगा तब फिसल भी, अगर कम हुआ घर्षण फिसल के गिर भी सकते हैं, किधर भी आप किसी दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण बल खाली स्थान उत्पन्न करता है। जो घर्षण बल है वो क्या चीज उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर छमुकन। संतवा की कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण खाली स्थान हो जाता है। मतलब कैरम बोर्ड आप खेले होंगे, उसमें आप जब गट्टी को मारते हैं तो उसमें क्या चीज? पाउडर छिड़क के मारते हैं। क्यों? क्योंकि घर्षण क्या चीज हो जाता है? कम होता है, इसलिए हम पाउडर छिड़कते हैं कि घर्षण कम हो जाए और अच्छा से आपका गट्टी इससे उधर से इधर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्वेटर, शॉल, कंबल आदि किस रेशे से बने होते हैं? तो इसका हो जाएगा एक्रिलिक। क्या चीज? डी फॉर देना एक्रिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। बोला है कि खाली स्थान अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। बहुलक जो होते हैं अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि मछली पकड़ने की जाली बनी होती है किस रेशे का? जो मछली आदमी पकड़ता है उस जाली को जो जाली बना होता है क्या चीज से बना होता है? नायलॉन से। सी फॉर छमुकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि कौन प्राकृतिक बहुलक है? 11 का ए है, 11 का बी वहां है। कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो जो प्राकृतिक बहुलक जो क्या चीज अपने प्राकृतिक से उपजता है, जिसमें कपास जो है प्राकृतिक बहुलक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिस्टर कौन सा रेशा है? पॉलिस्टर एक हमारा संश्लेषित रेशा है। सी फॉर छमुकन। आवर्त का सही मात्रक क्या होता है? आवर्त का सही मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा एस, बड़ा एस यानी सेकंड होता है। कंपन आयाम का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कंपन आयाम का ऐसा मात्रक होता है मीटर होता है, यानी एम होता है। केवल कंपित वस्तु क्या उत्पन्न करती है? जो कंपन कर रहा है, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप देखेंगे कोई कंपन वस्तु अगर कुछ है उसको आप कंपन कराइएगा तो क्या चीज करता है? वो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो डी फॉर देना ध्वनि ऑप्शन नहीं रहता तो शोर मार सकते थे, लेकिन ध्वनि तो शोर नहीं मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ध्वनि सुनाई देती है? कौन सा ध्वनि सुनाई देती है? इसका कंपन जो होती है उसको सुनाई देती है। परावर्तक सुनाई नहीं देता है, घर्षण सुनाई नहीं देता है, प्रकाश भी सुनाई नहीं देता है। सुनाई कौन देता है? कंपन जो है हमें कानों तक अच्छी तरह से सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाले विशाल निर्वातिन प्लेटों की संख्या कितनी है? कितना है? निर्वातिन प्लेटों की संख्या, प्लेट की संख्या टोटल 7 है, ये याद रखिएगा पृथ्वी में पाई जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि बहने वाले आवेशों से युक्त बिजली को क्या कहा जाता है? बोला है कि बहने वाले आवेशों के युक्त बिजली को क्या कहा जाता है? तो जो किसी बह रहा है कोई बिजली तो प्रतिकर्षण भी होता है, आकर्षण भी होता है। जैसे उधर से आया तो प्रतिकर्षण, और जब बिजली चला जाता है तो आकर्षण हो जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों।
18 नंबर की गतिमान प्लेटों के बीच टूट या दरार को क्या कहते हैं? तो टूटना या दरार का गतिमान प्लेट है, जिससे वह गतिमान कोई प्लेट है टूट गया चाहे वो दरार आ गया तो उसको बोलते हैं भ्रंश। बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि वायु प्रदूषण के कारण खालिस्तान संबंधित रोग होता है। जब वायु प्रदूषण होगा क्या मलेरिया होगा? नहीं, मलेरिया सब नहीं होता है। हैजा होता है? नहीं, कोई नहीं, ये नहीं होगा। इसमें हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। श्वसन जो होता है, वायु के प्रदूषण के कारण श्वसन से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं। CFC गैस के द्वारा किसका परत की क्षय हो जाती है? CFC एक गैस है, इसके द्वारा किसका परत क्षय होती है? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। कैसी? ओजोन का। आज की सेशन बाहुबली से समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।